हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दिक्कोज्या बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश x है जो इस प्रकार है, ए आई कैप प्लस यहाँ पे बी जे कैप और प्लस सी के कैप। ये हमारे पास एक सदिश है जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या होता है, आपका दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात। और दिक्कोज्या की बात करें, दिक्कोज्या क्या होते हैं आपका, ये होते हैं एल कॉमा एम और कॉमा में क्या होता है, एन होता है। तो इसको हम एल को कैसे प्राप्त करते हैं, ये होता है ए बटा वर्गमूल में आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। इसी प्रकार एम के लिए क्या होता है, ये होता है बी बटा वर्ग वर्गमूल में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। और इसी प्रकार एन क्या होता है, ये होता है सी बटा वर्गमूल में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये होता है आपका। अब चलिए दिए गए प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना सदिश x बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके ज्ञात कर लेते हैं। हम l ज्ञात करेंगे तो a कितना आपका, यहाँ पे a है 1 और बटा में वर्गमूल में 1 का वर्ग प्लस b कितना निकल कर आया था 2, तो 2 का वर्ग और प्लस c कितना निकल कर आया था यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3 का वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटा, देखिए वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। तो इस प्रकार जो l प्राप्त हुआ वो हो जाएगा 1 बटा 9 4 13 1 14। तो वर्गमूल में कितना हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार अगर m ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, b कितना आपका 2 और बटा में वर्गमूल में कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 1 का वर्ग प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 4 4 1 5 और 9 4 9 5 14। तो ये हो जाएगा वर्गमूल में आपका 14। इसी प्रकार n ज्ञात कर ले तो ये कितना हो जाएगा 3 और बटा में वर्गमूल में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस में 3 का वर्ग। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल में आपका 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार दिक् को जाए ये क्या हो जाएगा आपका l कॉमा m कॉमा n। दिक् को जाए l कॉमा m कॉमा n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 बटा वर्गमूल में 14 और कॉमा 2 बटा वर्गमूल में 14 और कॉमा 3 बटा वर्गमूल में 14। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।